बताता हूँ ना, जैसे मेरा एमएससी था, तो मैं चाहूँ तो यहाँ कंटिन्यू कर सकता था। 2019 से 21 का मेरा एमएससी आईआईटी बॉम्बे का है, तो मैं 21 से आगे पीएचडी कंटिन्यू कर सकता था, वो हो जाता मेरा एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री हो जाता। लेकिन उसके लिए प्रोसीजर क्या है, पहले तो एमएससी में आपके 7.5 सीजीपीए पे होने चाहिए, इससे प्लस, तो मैं इसके लिए एलिजिबल था, तो मेरे 7.59 है, 7.6 है एमएससी में, तो ये मैं एलिजिबल था यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको जो नॉर्मल, तो बस इतना ही वेवर है कि 7.5 है, तो ये इक्विवेलेंट है नेट गेट के, मतलब आपको नेट गेट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना सीजीपीए है तो बिना नेट गेट के आप अलाउड हो पीएचडी प्रोसेस में जाने के लिए। अब प्रोसेस में जैसे कोई बच्चा, आप पंजाब यूनिवर्सिटी से हो, आप बॉम्बे में मान लो पीएचडी करना चाहते हो, तो अप्लाई करोगे, हमने वैसे ही अप्लाई किया, फिर वहां जाके आपको रिटन टेस्ट देना होता है, तो रिटन टेस्ट दे सकते हो आप, फिर आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई होगा तब जाके आप इंटरव्यू दोगे, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई होगा तब जाके आपका एडमिशन होगा। तो मैंने रिटन टेस्ट दिया, ये क्लियर हो गया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, तो ये था, वैसा प्रोसीजर है। तो ये बस इक्विवेलेंट है नेट गेट के। आप भी जाओगे तो आपको इसके लिए नेट या गेट चाहिए, कोई बाहर का बच्चा, प्रोसीजर यही रहेगा आपके लिए भी। तो ये प्रोसीजर कॉमन है सबके लिए, किसको किसी भी आईआईटी से एमएससी करना, पीएचडी करना है आपको स्टैटिस्टिक्स में, तो कोई एक आपको नेट गेट तो मिनिमम एलिजिबिलिटी है। ये सिर्फ इसलिए चाहिए कि फेलोशिप आपको कोई देगा ना, क्योंकि पीएचडी में जो फेलोशिप मिलती है पहले 3 साल 37,000 और अगले 2 साल 42,000, तो उसके लिए चाहिए। तो ये जिसका है तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप पे करती है, आईआईटी बॉम्बे पे करती है, और नहीं तो नेट गेट के थ्रू, नेट या गेट है तो आपको उसके थ्रू फेलोशिप मिलेगा। तो ये फेलोशिप के लिए ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तो एग्जाम क्वालिफाई जब आप करते हो तो आपको इसके थ्रू फेलोशिप मिलता है। इसका पीएचडी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है नेट गेट का, ये बस एक एग्जाम है जिसके थ्रू आपको फेलोशिप मिलती है, पैसे मिलते हैं, इसलिए एग्जाम क्वालिफाई करके जाना पड़ता है, यही है। तो सर जैसे जो वर्किंग होते हैं, तो अगर उनका नेट और गेट क्वालिफाइड नहीं है, वो फिर भी कहीं पीएचडी कर रहे होते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है? हाँ, तो उसके लिए आपको, जैसे मेरे जूनियर, ये बता रहा था कुछ दिन पहले मैं, मेरे जूनियर है प्रदीप जी, प्रदीप कुमार साहू, यहाँ पे मतलब मेरे बाद ज्वाइन किए यहाँ पे, तो उनका एज जैसे वो, उनका एज अभी 45 ईयर है और उन्होंने लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया, 1 साल हुआ है, मतलब उनका 44 ईयर एज था तब उन्होंने पीएचडी ज्वाइन किया। तो उनके लिए क्या है, वो पिछले 15 साल से एक इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर थे, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में वो 15 साल से टीचर थे, तो वहाँ एमएससी करके उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उड़ीसा में एक है बीजू पटनायक टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो उसमें वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे पिछले 15 साल से। फिर अभी उनको लगा कि पीएचडी की डिमांड है टीचिंग में, मतलब आपको प्रमोशन चाहिए, या पीएचडी सरकार कंपलसरी करने वाली थी, अभी ये रोक दिया। 21 में आया था कि 21 के बाद जो भी नॉन पीएचडी लोग हैं उसको हटा दिया जाएगा जॉब से, ऐसा कुछ आया, लेकिन वो बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। तो 21 में ऐसा हो गया था कि बिना पीएचडी वालों को किसी कॉलेज में पढ़ाने का वो नहीं मिलेगा, तो इसलिए लोग पीएचडी में आ गए, तो वो भी पीएचडी में आ गए। तो उनके लिए एक प्रोग्राम है QIP, ये है क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, AICTC है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, CTE है शायद, हाँ AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो ये एक डिपार्टमेंट है जो इंडिया के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसको मैनेज करती है। तो ये ऑफर करता है QIP, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इसके लिए कोई नेट गेट नहीं चाहिए, कॉलेज में वर्किंग है तो उनको डायरेक्टली पीएचडी मिल जाएगा। अभी इधर DU में भी नहीं चाहिए ना, कई जगह नहीं चाहिए आपको नेट गेट। अभी जैसे एक आया था IIT इंदौर में शायद, बिना नेट गेट का पीएचडी का, वहाँ पे वो है ना हर्षद सर है, हर्षद है, हाँ हर्षद सर, तो इंदौर में आया था। कई जगह आते रहता है बिना नेट गेट का पीएचडी का भी ऑप्शन आता रहता है। DU में क्या, उनका अपना एंट्रेंस टेस्ट है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो उनका अपना एंट्रेंस टेस्ट है, वो क्लियर करो, नेट गेट नहीं भी है तो भी एडमिशन हो जाएगा। ऐसे कई जगह ये सब सिस्टम है। हाँ, ISI में भी शायद है, ISI का भी अपना एंट्रेंस है, आप ISI का एंट्रेंस क्वालिफाई कर लोगे तो नेट गेट नहीं भी है तब भी एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ प्रोसीजर्स हैं। IIT गांधीनगर भी अभी लॉन्च किया था, अब वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, IIT गांधीनगर, IIT इंदौर, इन लोगों ने बिना नेट गेट का भी पीएचडी ऑफर कर रहे हैं। मैं देखा था एडवर्टाइजमेंट कुछ दिन पहले, तो ये आपको चेक करते रहना पड़ेगा ऑनलाइन उसके लिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? जी जी बताइए। दो क्वेश्चन है आपके, ओके। सो